तो वैसे हम पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अहोम राजास पैलेस है, पार्किंग एरिया इधर है। और टिकट घर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी टिकट करेंगे, वही ऑनलाइन वाला जो कल हम लोग कर रहे थे। और ये देखिए कारेंग घर। अभी हम लोग चलेंगे अंदर और देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पहले टिकट कर लेते हैं। तो हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी जो हम लोग कल गए थे रंगघर, तलातल घर, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सबसे ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। आई थिंक एरिया कवरेज एरिया जो है वो भी ज़्यादा है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छा है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही, इसको मत मिस करिएगा। रंगघर, तलातल घर और कारेंघर ये उस सबसे थोड़ा सा दूर है। आई थिंक 15 किलोमीटर्स के आसपास दूर है। मैं भी भूल चुका एग्जैक्टली क्या है, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा कि रंगघर से इसका डिस्टेंस कितना दूर है। लेकिन गाड़ी से आना पड़ेगा। हम लोग जैसे ने गाड़ी हायर किया था, तो चलिए चल के देखते हैं। जितने भी पैलेस दिखे हैं उससे ये बहुत अलग नहीं, बहुत अलग है, यूनिक टाइप का डिज़ाइन है, बहुत ही अलग है। ये आर्किटेक्चर जो था ये रेस्ट ऑफ द इंडिया से काफ़ी अलग है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में मुगल आर्किटेक्चर या साउथ इंडियन आर्किटेक्चर जो भी हो, और यहाँ आहोम थाई आर्किटेक्चर जो है ये थोड़ा सा इसका इन्फ्लुएंस अलग है। और ये स्ट्रक्चर भी एक साथ नहीं बना था, जैसे कि हम लोगों ने स्टोन में देख रहा था। तो 1540 में इसका ओरिजिनली बना था। टेम्पोररी स्ट्रक्चर था वो, वुड और स्टोन से बना हुआ था। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो बाद में उन लोगों ने इसको 1740 के टाइम पे उन लोगों ने इसको बनाया था। और जैसे हम लोग कल गए थे तलातल घर में, तो तलातल घर कहा जाता है तलातल घर, और इस घर में अंडर टनल से कनेक्शन था। ब्रिटिश ने वो सब सील कर दिया, लेकिन होपफुली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये सब एक्सकेवेट करेंगे और हम लोग कभी इन द फ्यूचर देख पाएंगे ये सब। ऐसे थोड़ा सा स्टेप पिरामिड फील भी आ रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो कल तो हम लोगों ने जो देखा था वो बिल्कुल पिरामिड जैसा ही था, और ये भी थोड़ा सा स्टेप पिरामिड जैसा फील दे रहा है। तो अंदर चल के देखते हैं कि व्यू कैसा है। चलिए थोड़ा सा पहले अंदर जाने से पहले थोड़ा साइड से देख लेते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर का क्या है। और आसपास जो है सुंदर गार्डन्स बने हुए हैं यहाँ पे, बैठने की जगह है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। रंगघर में भी जैसे आप लोगों ने देखा था बैठने की जगह है। और यहाँ देखिए मतलब कितना बड़ा एरिया है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर ही आता है। वहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो उसके ही लिए टेम्परेचर काफ़ी सही है। और यहाँ पे एक छोटा सा लेक टाइप का है, और ये है इसका साइड व्यू। तो भाई साहब बहुत सही है। पीछे का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि उतना वेल मेंटेन या अच्छा स्टेट में नहीं है, लेकिन चलिए घूम के देख के आते हैं। पूरा जो है ये स्टोन का नहीं है, ब्रिक स्ट्रक्चर है, ब्रिक से बना, ब्रिक और प्लास्टर से है। तो पहले के दिनों में जैसे कि ये बनता था आटे से बनता था, आई थिंक नहीं, बोरा चावल जो यहाँ का खासियत है, मतलब ये स्टिकी राइस होता है एक टाइप का, बहुत ही फ्लेवरफुल और मीठा होता है एकदम। उससे डेलिकेसीज बनाई जाती है, कोई भी लाइक मीठे में बहुत कुछ बनता है। अभी भी यूज़ होता है और तब भी यूज़ हुआ था, लेकिन कुछ और काम के लिए। तो बोरा चावल और अंडे डालते थे यहाँ पे। जो बतख का अंडा रहता है, स्वान एग्स, उससे होता है। और स्ट्रेंथ तो आप देख ही रहे हैं, अभी भी है, अभी भी चल रहा है, 400 साल हो गए। तो ये सब अंदर तो बहुत ही सही लग रहा है। चलिए एक राउंड लगाते हैं, फिर अंदर चलते हैं हम लोग। तो सोच सकते हैं राजा का पैलेस था, अहोम राजा का, और हम लोग सोच ही सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा था, कैसा रहा होगा, कैसा गार्डन रहा होगा, आसपास लोग कैसे रहे होंगे। ऐसी जगह पे रहने मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना, और क्या चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे उस टाइम एसी नहीं मिलेगा, और फ्लैश वाला वो नहीं चाहिए, और लेटरिन का वो ऐसा जैसे हम लोग रहता है फ्लश वश का नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा। क्या आप प्रेफर करेंगे, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना फ़ोन, बिना एक मॉडर्न टॉयलेट के रहना सिर्फ ऐसे जगह पे? फोन के बिना शायद तो लेकिन बिना एसी का चला लूंगी। बिना एसी का चल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले के जो राजा थे, और अगर कंपेयर करें आज के मिडिल क्लास मैन और पहले के राजा, तो कंपेरेटिवली आज के जो मिडिल क्लास मैन है वो ज़्यादा कंफर्ट में रहते हैं अपने एक 2-3 BH के फ्लैट में। एक बात और है ना, इन लोगों का कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा है कि अंदर एसी की जरूरत है ही नहीं। हाँ, एसी एक तो मड से बना हुआ है। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पीछे थोड़ा सा रेनोवेशन हो चुका है, ये नया है, तो रिस्टोरेशन चल रहा है, तो बढ़िया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, साइड से चलते हैं, साइड से चलते हैं और सामने जाके ऊपर चला जाए। तो चलिए अब अंदर चला जाए। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग जो ग्राउंड फ्लोर है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद चलेंगे ऊपर।
तो मेन जो एंट्रेंस है वहीं से घुसते हैं, ये यहाँ पे मेन है और यहाँ से घुसते हैं। भाई साहब एज़ ऑलवेज़ हम लोगों ने पहले भी देखा था, अंदर बहुत ही ठंडा है, कूल है। तो चलिए थोड़ा सा पहले अगर नीचे का देख लेते हैं रूम्स। काफ़ी हद तक तलातल घर जैसा है ना, लेकिन उससे अच्छी कंडीशन है। कंडीशन अच्छा है आई थिंक। अरे गजब, ये दरवाज़ा इतना छोटा, पहले के लोग कितने छोटे छोटे रहते थे। ये दरवाज़ा है। वाह, सब थोड़ा सा यहाँ पे भूल भुलैया टाइप का ही लगता है। अंदर यहाँ पे दिन में भी इन लोगों को थोड़ा सा लाइट की ज़रूरत पड़ती होगी, अंदर उतना लाइट अंदर तक नहीं आता। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब जो खोपरा है, तो यहाँ पे शायद लैंप्स लगाया जाता था। तो ये अभी घूम गई थी जैसे मैं कह रहा था भूल टाइप का है। तो चलिए अभी ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट हो गया। जैसे अब ये देख सकते हैं कि ये है रिपेयर जो हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा प्लास्टर टाइप का ठीक है। थोड़ा क्वालिटी मटेरियल जो है वो नॉर्मल सीमेंट नहीं है, तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं वही पुराना वाला ही सामान, होपफुली हिस्टोरिकली एक्यूरेट। तो ये देखिए जो क्रैक्स आया था, तो क्रैक्स इन लोगों ने फिल किया। ऊपर का जो सीलिंग है ये भी बिल्कुल नया है और ऊपर भी शायद प्लास्टर लगा है, तो अच्छी बात है, ये पूरा नया है। तो बचाने की कोशिश जारी है। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा रूम जो है, ये काफ़ी रेनोवेट और रिस्टोर किया गया है। तो आइए चलते हैं अब सेकंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर का हो गया, हम लोग को फाइनली सीढ़ी मिल गया सेकंड फ्लोर चढ़ने का। और सेकंड फ्लोर तो मज़ा लग रहा है दिखने में। और सेकंड फ्लोर आप देख सकते हैं, ओह धूल बहुत ही ज़्यादा रिस्टोर्ड लग रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर का कंडीशन बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेशन आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब भाई रेस्टोरेशन के बाद भी लोग सुधरते नहीं है। ये देखिए भाई, तुम्हारे लिए किया जा रहा है यार, ना करो ये सब, कोई मतलब नहीं बनता यार। ओके, तो भाई साहब हम लोग अभी हैं सेकंड फ्लोर में, और जो मेन सेकंड फ्लोर का रूम है ये आप देख सकते हो, ऊपर ये गुंबज बना हुआ है और इस रूम के चारों तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं। और भाई साहब इतनी मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑर्नामेंटेशन जो भी कहते हैं, ऑर्नामेंटेशन भी यहाँ पे ज़्यादा, पिलर जो है रिस्टोर किया गया है पूरे रूम को। तो फंगस वंगस है नहीं यहाँ पे, पूरा का पूरा जो है मड पैक किया हुआ है, पूरा प्लास्टर से नया। जैसे पिलर सब देख सकते हैं, पिलर सारा सब रिस्टोर्ड है। थोड़ा सा ये कारीगरी जो है वो इजिप्शियन कारनाक का जो टेम्पल है उस हिसाब से है बट पत्थर का नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेकंड फ्लोर एक्सप्लोर कर लिया है और अभी चलते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ जो है टॉप फ्लोर, और वहाँ से व्यू बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए, वो है ऊपर, चलते हैं। तो स्टीप चढ़ाई, और ये है थर्ड फ्लोर। यहाँ से व्यू भाई राजे गाजे शान से रहते थे। क्या व्यू है भाई, सोचिए 300 साल पहले राजा साहब यहाँ से निकल के देखते थे नीचे, सैन्य वन्य नौकर चाकर। और ये जो यहाँ पे पूरा है, ये यही वाला चीज़ लेकिन टूटा हुआ है। तो ऊपर का थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लास्टर वास्टर निकला हुआ है, और ये भी अंदर साइड थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पर रिस्टोरेशन हो रखा दिख रहा है आपको। चलिए अंदर चलते हैं। और ये है, तो ऊपर एक ही रूम है ये वाला। तो ये है टॉप मोस्ट रूम कार एंड घर का। तो फिर से वही कामाख्या वाला पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ इधर में। और
ये बहुत खूबसूरत है, ये पिलर जो है रिस्टोर्ड है, थोड़ा सा यहाँ पे नक्काशिया किया हुआ है। एंड वही चीज़ फिर से भाई, लोगों को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है हिस्ट्री का। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रिस्टोर जगह पे, हर जगह ऐसे एक दीवार नहीं मिला हम लोगों को जहाँ पे लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है। क्या मिल जाता तुम लोग को ये सब करके? मतलब और एक चीज़ हम देख रहे थे, यहाँ पे आके भी लोग गुटखा थूक रहे हैं हर कोने में, हर कोने में यहाँ पे गुटखा थूक। भाई मतलब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेडरूम नहीं है। ये आसाम आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का वो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। तो जो भी हो भाई, इस चीज़ से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। होपफुली किसी दिन इंडियन लोगों में ये मैच्योरिटी आएगी कि भाई ये अपना हिस्ट्री पे ना थूके। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लिटरली ये लोग अपने हिस्ट्री पे ही थूक रहे हैं। अपने हिस्ट्री पे अपना नाम लिखने की, भाई करना है कुछ, नाम अपना कमाओ, यही करके क्या मिलेगा तुम लोगों को? चलिए कोई नहीं, यहाँ पे ऊपर भी एक है बट नो एंट्री है ये। तो इसके ऊपर वाला भी था, लेकिन शायद कुछ अनस्टेबल स्ट्रक्चर की वजह से लोग बंद कर रहे हैं। पहले मेरे को पता है, पहले ये जाने दिया जाता था, लेकिन शायद यार रेस्टोरेशन चल रहा होगा। सो एनीवेज अभी हम लोग नीचे जाएंगे और हम लोग अभी चलेंगे मोइदाम, चौराइदा मोइदाम की तरफ से। तो ये जो हम लोगों ने अब तक देखा, कारेंग घर, तलातल घर, रोंग घर, तो ये जिन लोगों ने बनाया था उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो है वो है चौराइदे में, उनके कब्र हैं कब। और अभी कोशिश किया जा रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग के लिए। तो चलिए देखते हैं।